जय हिंद दोस्त, आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं टॉप 30 स्पोर्ट्स जीके, जो कि बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, युकी भावरी का संबंध किस खेल से है? युकी भावरी का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन है ए टेनिस, बी तैराकी, सी बैडमिंटन और डी क्रिकेट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टेनिस। चलिए, टेनिस खेल जो है युकी भावरी का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार का किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है खेल कूद में। खेल कूद में यह अर्जुन पुरस्कार, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इस सब में अर्जुन पुरस्कार को से सम्मानित किया जाता है, ज़्यादातर क्रिकेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम एक ट्रॉफी होता है, तो इस खेल का संबंध किस खेल से संबंध है इसका? तो ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल खेल से। इस खेल से फुटबॉल। फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एग्जाम में पूछ सकता है। तो फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तैराकी। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्विमिंग। स्विमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? खेल कूद में अर्जुन पुरस्कार कब से सम्मानित किया जाता है अर्जुन पुरस्कार से? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार लाया गया हमारे खिलाड़ियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कुल 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेल जो 2012 में रजत पदक प्राप्त किया है? यानी 2012 में खेला गया था ओलंपिक, तो किस निशानेबाज ने लंदन में ओलंपिक खेलों 2012 में पदक प्राप्त किया? तो उसका नाम है विजय कुमार। कौन? विजय कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कबड्डी होता है, वो ज़्यादातर लाइनिंग के हिसाब से ही खेला जाता है, तो इसका उत्तर है कबड्डी। तो कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस जो खेला गया था 2012 में, वहाँ का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच नामक खिलाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, थ्री सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? थ्री सेकेंड्स जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ईरानी कप का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से संबंधित है ईरानी कप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? सानिया मिर्जा जो है निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा निम्नलिखित में किस खेल से चर्चित है? तो आप सभी जानते होंगे कि लॉन टेनिस टेनिस खेल से प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13,
अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग, एक बॉक्सिंग खेल होता है उससे संबंधित है अपर कट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आपका आप सही उत्तर है सी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? इनमें से कौन जो है हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, GS रामचंद्रन नहीं है। बाकी पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार और बलबीर सिंह ये सब हॉकी का खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है वेगेश्वर दत्त। वेगेश्वर दत्त। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल खिलाते हैं उसका अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जैक्स रोगे। कौन है? तो जैक्स रोगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? अमेरिका या चीन या जापान या रूस? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, USA, यानी ए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी USA का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। ऐसा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है जिसमें बताया गया है कि कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, और भी एक स्पोर्ट्स जीके है जिसमें बताया गया है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? जो पोलो खेल है उसका प्रचलन, उसका शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में। और किसने प्रारंभ किया? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तुर्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो कबड्डी होता है जिसके एक पक्ष में 7 खिलाड़ियां होते हैं, तो इस खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है भारत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है, इंग्लैंड। इंग्लैंड को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? जो वाटर पोलो की खेल होती है तो उसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
कि आपको रोजाना कोई ना कोई जीके वीडियो मिलता ही रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।